देख रहे हैं मिड कैप बाजार। इस बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स आ चुके हैं। जो स्टैंड अलोन मुनाफा रहा है लगभग 1164 करोड़ रुपए रहा है। अगर कंपेयर करें इसे जी बिजनेस के अनुमान से तो 1070 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था और जो बिक्री के नंबर्स आए हैं 11,363 करोड़ की बिक्री कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट की है। हालांकि अगर इसे कंपेयर करें अनुमान से तो यहाँ पर भी बेहतर नंबर्स लग रहे हैं। बिक्री का जो अनुमान था 10,880 था। अविनाश, क्विक रिएक्शन फ्रॉम यू। पैट के फ्रंट पे और टॉप लाइन फ्रंट पे दोनों ही नंबर्स जो हैं बेहतर लग रहे हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थी? आई थिंक नंबर्स डेफिनेटली स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से और हमारे अनुमान से काफ़ी अच्छी आई है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन M&M की 1070 करोड़ की थी और 1100 करोड़ का वर्क प्रॉफिट आया है। तो हमको लग रहा है कि ये अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट से आया है तो डेफिनेटली और भी अच्छी बात है, क्योंकि अनुमान था कि ट्रैक्टर बिजनेस उनको ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूट करेगा। हालांकि यूवी बिजनेस ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है जो आगे का जो प्रोडक्ट लॉन्च रहेगा, ग्रोथ आउटलुक रहेगा, वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा, ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहना चाहिए जी। इनफैक्ट वेरी क्विक रिएक्शन ऑन दिस 11,360 odd crores का सेल्स इट हैज रिपोर्टेड, बट देयर हैज बीन एन अदर इनकम ऑफ 707 crores वर्सेस 484 odd crores का अदर इनकम है। एंड प्रॉब्ली द मार्जिन्स व्हिच हैज बीन कोटेड इज रफली अराउंड 11.6% मार्जिन लेस एक्साइज। सो हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक मनोज, अदर इनकम डेफिनेटली ज़्यादा है तो इसका भी एक रीज़न है कि शायद बॉटम लाइन पे ये इम्पैक्ट आ चुका है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हमको भी पता था कि मार्जिन्स में थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। थोड़े बहुत मार्केटिंग एक्सपेंसेस और थोड़ा बहुत जो यूवी का ग्रोथ था वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से कम है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आगे देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर मैनेजमेंट क्या कहती है। इनफैक्ट श्योर, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इनफैक्ट द वॉल्यूम ग्रोथ दैट वाज लार्जली प्लीज गो अहेड मनोज। Yeah, please proceed. इनफैक्ट जो वॉल्यूम ग्रोथ हम बात कर रहे थे लार्जली दैट वाज ऑलरेडी 18.5 एंड द नंबर्स वर ऑलरेडी आउट। और यहाँ पे लेकर जैसे हम ऑटो वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो दे वर लार्जली अप बाय 11.5% ईयर ऑन ईयर। अगर हम देखें तो नंबर्स वर क्वाइट एविडेंट कि यहाँ पे लेकर टीयूवी और केयूवी की वजह से ये एक लार्जर एक स्पाइक देखने मिला था अविनाश। एंड द ट्रैक्टर वॉल्यूम्स जो ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं दैट वाज 36% अप, 16,631,000 समवेयर अराउंड 700 ऑड यूनिट्स की बिक्री जो हुई थी। What might have triggered this? और यहाँ पर लेकर are you concerned about the margins as well? नहीं, मुझे लग रहा है कि मनोज इबिटा नंबर जो अभी दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1233 करोड़ कंपेयर टू 1003 करोड़। तो इबिटा फ्रंट पे तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत है। नेट प्रॉफिट लेवल पे देखना पड़ेगा कि ये अदर इनकम कहाँ से आया है और इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। मेरे ख्याल से मार्केट इस बात पे डेफिनेटली वॉच करना चाहेगी। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री जो रहेगी उस पर भी क्लोज वॉच होगी। वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है इस पर भी नजर बनी रहेगी। हालांकि कुछ और फर्दर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ऑटोमोटिव सेगमेंट ग्रोथ ऑलमोस्ट 12.5% रही है। जो फार्म इक्विपमेंट ग्रोथ है वहां पर 23% यानी 23% की बढ़ोतरी इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट की है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है ये आगे मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जैन इरिगेशन का मैनेजमेंट हमारे साथ है। नंबर्स इस बार अच्छे रहे हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। लगभग 5.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार 28 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। और साथ ही अगर रेवेन्यू फ्रंट पे बात करें तो लगभग 9% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली और इसका रिएक्शन भी स्टॉक पर हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 3.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, यानी गिरते बाजार में भी ये 102 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मिस्टर अमिल जैन हमारे साथ मौजूद है, MD इरिगेशन। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे जो की हाईलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर में। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी इस दूसरी तिमाही में। की हाईलाइट्स क्या रहे इस क्वार्टर के? हाईलाइट तो ये रही है कि हमारी जो कंपैरिजन है ईयर टू ईयर में, तो पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा जो माइक्रो इरिगेशन का बिजनेस है वो करीबन 14% में उसमें ग्रोथ हुई है। हमारे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस भी 13% ग्रोथ हुई है। तो दोनों में काफ़ी पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। हमारे जो ओवरसीज़ बिजनेस है उसमें हमारी इजराइल की इरिगेशन कंपनी है, उसमें भी ग्रोथ हुई है। ओवरऑल सारे ओवरसीज बिजनेस में 15% रेवेन्यू ग्रोथ है। तो ये तो रेवेन्यू में दीज आर पॉजिटिव। पाइप बिजनेस एक थोड़ा म्यूटेड था बट पहले क्वार्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। तो ठीक ओवरऑल पहले 6 महीने देखे तो पाइप भी ठीक ही रहा है। Sure. In fact, यहाँ से लेकर going forward, how do you see this quarter's margins as well? If you could just elaborate on that and going forward, आपका क्या आउटलुक है इस पर? कंपनी के जो मार्जिन्स अच्छे इंप्रूव हुआ है उसमें 2 या 3 है। एक तो प्रोडक्ट मिक्स है। माइक्रो इरिगेशन में जो प्रोडक्ट हमारे रिटेल में सेल हुए उसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही। और जो पॉलीमर प्राइसेस लो है उसका काफ़ी बेनिफिट हमें पाइपिंग डिवीजन में भी मिला। और ओवरऑल फूड में अनियन की प्राइस भी कम थी तो उसकी भी मार्जिन की ओवरऑल हुई।
तो इसके लिए आप देखेंगे करीबन ऑलमोस्ट 2% से EBITDA एक स्टैंड अलोन इंडिया वाली जो हमारी कंपनी है और बिजनेसेस है उसका बढ़ गया। और ओवरऑल EBITDA लेवल जो है वो कोई 171 से लास्ट ईयर सेम पीरियड से कंसोल लेवल पे 190 करोड़ हो गई। तो इस ओवरऑल बेटर ऑपरेटिंग प्रोडक्ट मिक्स और बेटर पॉलीमर प्राइसेस एंड रॉ मटेरियल लाइक अनियन, इसके कारण हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है। इनफैक्ट मिस्टर जैन, फाइनेंस कॉस्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, हायर साइड पे ही है। अगर आने वाले क्वार्टर्स की बात करें तो कर्ज भुगतान की क्या योजनाएं हैं कंपनी की, डेट कैसे कम करने जा रही है कंपनी? इसमें ऐसा रहता है ना कि ये हमारा इन्वेंट्री बिल्डिंग सीजन था, तो इसमें यू हैव टू बाय लॉट ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसमें पैसा लगता है और पैसे की जो लागत हो गई उससे डेट थोड़ी ऊपर गई और उसके कारण फाइनेंस की कॉस्ट ज़्यादा रही है। बट हमारा जो एक प्लानिंग है कि मार्च तक काफ़ी कुछ इसमें कम हो जाएगा और फिर आपको दिखेगा कि मार्च क्वार्टर में इंटरेस्ट भी काफ़ी कम हो गया और नेक्स्ट ईयर से और भी अपेक्षा है कि इंटरेस्ट कॉस्ट और भी कम करें। इनफैक्ट अगर हम मौजूदा ऑर्डर बुक की बात करें तो वो पिक्चर कैसी है और आगे ऑर्डर बुक अगले कुछ क्वार्टर्स में कैसी रहने की उम्मीद है? अभी हमारी सितंबर एंड में ऑर्डर बुक करीबन 1500 करोड़ थी, जो इंडिया का बिजनेस है आउट फ्रॉम इंडिया, फूड और नॉन फूड मिला के, तो काफ़ी हेल्दी है। नॉर्मली 1000-1100 करोड़ ही रहता है, तो 1500 करोड़ हाथ में है, सो दैट इज़ क्वाइट अ लॉट। हमारा कुछ बिजनेस तो रोटेशनल डीलर्स में होता है, तो जैसे ऑर्डर सप्लाई करो नई ऑर्डर्स भी आ जाती है, तो एक रोबस्ट ग्रोथ की उम्मीद है। मानसून भी अच्छा हुआ है, तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि बिटवीन नाउ और मई काफ़ी अच्छा बिजनेस होगा। अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है, आगे आपकी एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं और इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस बेहतर रहा है कंपनी का। अगर फंड रेजिंग की बात करें तो कोई प्लान्स हैं कंपनी के आने वाले दिनों में या क्वार्टर्स में फंड जुटाने के? अभी हमें जो कैपेक्स वगैरह की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो इंटरनल एक्रोल से हो जाएगी। EBITDA और अर्निंग्स की ग्रोथ आपने देखी है कि पहले 6 महीने में ऑलमोस्ट 440 करोड़ EBITDA हो गया, तो ओवरऑल ईयर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा और सेकेंड हाफ में हमारा बिजनेस में ज़्यादा बिल्ड होता है। बट अभी फंड रेजिंग किया तो नॉट फॉर एनी न्यू डिप्लॉयमेंट, हम रीफाइनेंसिंग के लिए कर सकते हैं, बट अदरवाइज अभी जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरनल एक्रोल से ही मीट हो जाएगी ग्रोथ की जो है। थैंक्स अ लॉट मिस्टर जैन, कीमती समय देने के लिए, नंबर्स पर बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धवल, आपका भी शुक्रिया कीमती समय देने के लिए।